माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे चल रही है आप सभी की लाइफ और पढ़ाई। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वन शॉट फुल रिवीजन ऑफ चैप्टर पॉलीमर। ये मतलब जितनी भी देर की रहेगी वीडियो, 1 घंटे की 1.5 घंटे की, बिल्कुल कंप्लीट रिवीजन, इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू मिलेगा। और ओवर छोड़ो यार, डीप व्यू में लेके चलेंगे जो आपके बोर्ड में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आप एक एक टॉपिक को समझ जाओगे एंड और ज्यादा हेल्प कैसे होगी, प्रीवियस 10 ईयर के जो क्वेश्चन आंसर है ना, वो भी साथ के साथ वीडियो में सोल्व कराए जाएंगे। जो भी प्रीवियस 10 ईयर के अंदर क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं इस वीडियो में सोल्व होंगे। तो सोने पे सुहागा है ये वीडियो। एंड इससे पहले वन शॉट अपलोड हो चुका है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का, हैलोल्केन हैलोरिन का, अल्कोहल फिनोल ईथर का, सरफेस केमिस्ट्री का। तो ये 5th वन शॉट है वीडियो। तो अगर आपने वो नहीं देखे वो भी देख लो, मतलब बहुत फायदा होता है इससे। मतलब अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ने जाओ, इन वीडियोज को देखने के बाद, 1-1.5 घंटे की वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ ये लगता है कि पढ़ा हुआ है, बहुत आसान लगता है आपको। जरूरी नहीं है कि आप 10 वीडियो देखो 1-1 घंटे की फिर आपको चैप्टर के बारे में पता लगे, नहीं। अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर करें, वन शॉट देखो फिर खुद से पढ़ो, आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर पॉलीमर। कि पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर को हिंदी में कहते हैं बहुलक। और एक और बात, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स देखेंगे बच्चों को। जिन जिन टॉपिक्स में कंफ्यूजन आती है ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है बच्चों को मोनोमर्स को याद करने में, वो मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो देखिए पॉलीमर क्या होता है, सुना होगा। सबसे आसान चैप्टर काउंट होता है +2 में पॉलीमर। पॉली हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है। पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स मॉलिक्यूल। मैनी मॉलिक्यूल या कह सकते हो मैनी मोनोमर। तो पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर क्या होता है? इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। क्या होता है भाई? ये एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है, प्रिपेयर्ड बाय, जो कि बनाया जाता है बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर। एंड बाय दी प्रोसेस, एक प्रोसेस यूज की जाती है और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं भाई? पॉलीमराइजेशन। मैं समझाता हूं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। आपके पास एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है और उस पर आप प्रोसेस लगाते हो। कौन सी? पॉलीमराइजेशन। और ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के जो बनता है उसे आप लोग क्या कहते हो? पॉलीमर कहते हो। ये छोटा सा मॉलिक्यूल, ये क्या है? मोनोमर है। सिंगल जो होता है ना, वो होता है मोनोमर। मोनो मीन्स 1, पॉली मीन्स मैनी। ये एक मॉलिक्यूल है तो इसे बोलेंगे मोनोमर, बहुत सारे मॉलिक्यूल है तो इसे बोलेंगे पॉलीमर। एंड मोनोमर से पॉलीमर बनाने के लिए जो प्रोसेस लगती है उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। हमने एक वर्ड यूज किया है मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल किसे कहते हैं? बड़े मॉलिक्यूल को, जो बहुत बड़ा पदार्थ होता है ना, उसे मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। एक जरूरी बात आपने याद रखनी है, ऑल दी पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल। जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। बट all the macromolecules are not polymer। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ रहे इस बात का मतलब? जो पॉलीमर है वो बड़ा पदार्थ जरूर होगा, जो बड़ा पदार्थ है वो पॉलीमर हो ये जरूरी नहीं है। क्या मतलब है? पॉलीमर मतलब जो बहुत सारी छोटी चीजों से मिलकर बनाओ। जब बहुत सारी छोटी चीज मिलेंगी तो बाद में एक बड़ी चीज बनेगी, बड़ी चीज बनेगी तो वो पॉलीमर है। अब आगे हम क्या करें? मैक्रोमोलिक्यूल इज नॉट पॉलीमर। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर भी हो। पॉसिबल है कि एक पूरा ही बड़ा मॉलिक्यूल हो, पूरा ही एक बड़ा पदार्थ हो, जो वो छोटे छोटे पदार्थ से मिलकर बनाओ। ठीक है, तो ये बात है, इस बात का मतलब है। एक वर्ड और आपको सुनने को मिलता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है? किस तरह से डिफाइन करोगे डिग्री ऑफ
पॉलीमराइजेशन को सिंपल डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ मोनोमर्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर अ पॉलीमर इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। कि एक पॉलीमर को बनाने में आपने कितने मोनोमर्स का यूज किया। लाइक समझो एक सिंगल बच्चा है स्कूल में, तो वो क्या कहलाएगा, मोनोमर। और पूरा स्कूल भर चुका है बच्चों से, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीमर। अब 3-4 स्कूल है, हर एक में स्ट्रेंथ सेम तो नहीं होगी, किसी में 1000 है, किसी में 2000 है, किसी में 3000 है। तो कितने बच्चे हैं, कितने मोनोमर है, यही उसकी क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये तो बात हुई, थोड़ा मतलब हम पढ़ेंगे क्या। अब देखिए इस चैप्टर में एक्चुअल में आता क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे पॉलीमर्स के अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन, अलग अलग तरह से हमने पॉलीमर्स को क्लासिफाई करना है भाई। तो करते हैं क्लासिफाई, क्या दिक्कत है। देखिए पॉलीमर्स को क्लासिफाई करें उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पॉलीमराइजेशन क्या होती है। जस्ट मैंने अभी आपको एक बात बताई, पॉलीमराइजेशन क्या होती है। ये वो प्रोसेस होती है जो मोनोमर को कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर, पॉलीमर के अंदर, किसके अंदर, पॉलीमर के अंदर। अच्छा, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सारे के सारे नोट्स आपको अनअकैडमी से मिल जाएंगे। अनअकैडमी पे भारत पंचाल सर्च करना है, पीडीएफ फॉर्म में, मतलब फुल। अभी तो जैसे मैं समझा रहा हूं ना, अब लिखित रूप में चाहिए आपको, भाई पेपर में कैसे लिख के आओगे, वो आपको वहां से मिल जाएंगे पॉलीमर चैप्टर के, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूंगा। चलो, पॉलीमराइजेशन क्या होती है, जिसमें मोनोमर से पॉलीमर बनाया जाता है। अब 2 तरह की पॉलीमराइजेशन होती है, कौन कौन सी। फर्स्ट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड सेकंड इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें मोनोमर्स क्या है, देखिए 2 तरह की पॉलीमराइजेशन होती है, एक होती है एडिशन, एक होती है कंडेंसेशन। एडिशन में क्या होता है, मोनोमर्स आर एडिड विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी लॉस। मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन में जब मोनोमर्स जुड़ेंगे ना, तो उनके बीच से कुछ भी लॉस नहीं होता, वो सिंपली ऐड हो जाते हैं। और कंडेंसेशन में क्या होता है, मोनोमर्स आर कंबाइंड बाय द लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है। लाइक क्या हो सकता है, जनरली तो वो वाटर होता है, H2O हो गया, NH3 हो गया, CO2 हो गया, एटसेट्रा। ये सभी के सभी किसमें आते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आते हैं। क्लियर होने के बाद एडिशन, जिसमें मोनोमर जुड़ेंगे बिना किसी लॉस के, सिंपली जोड़ दिए जाएंगे। और अगर इसमें आपने जुड़ना है, लाइक होता है ना, कई कंपनियों में हमने जुड़ना है, वो देखा तुम्हें, वो चेन सिस्टम होता है, उनमें कंपनियों में जुड़ जाते हैं, बट लॉस होता है पैसों का। तो यहाँ पे इसमें भी क्या है कि अगर आपने मोनोमर्स को जोड़ेंगे तो इसमें भी क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर है। अब देखो, जो पॉलीमर एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनेंगे, जो पॉलीमर एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनेंगे, उनको हम लोग एडिशन पॉलीमर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एडिशन पॉलीमर्स। एंड जो पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनेंगे, उन्हें हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ये भी बात बनती है कि एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, दोज पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, दोज पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल फेमस है, पॉलीथीन, नाम तो सुना ही होगा, पॉलीथीन, ठीक है। और यहां पे बात करें तो यहां पे आपका आ सकता है नाइलॉन 66। इन सबको एक्सप्लेन भी करना है क्या होता है। अभी आपको थोड़ी और लग रही होंगी ये बातें, एक्सप्लेन करेंगे ना, सब अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये तो बात होगी पॉलीमराइजेशन की। अब करते हैं सबसे पहला पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ what? On the basis of monomers.
ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स। आपने पॉलीमर्स को क्लासिफाई करना है उनके मोनोमर्स के बेस पे कि उनके मोनोमर्स किस टाइप के हैं। तो इस तरह से पॉलीमर आपके पास दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला होमोपॉलीमर और दूसरा कोपॉलीमर। होमो का मतलब क्या होता है? होमो मीन्स सेम। दोज पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय सेम मोनोमर। एक ही जैसे मोनोमर से जो बनाए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं होमोपॉलीमर। जो अलग अलग मोनोमर से बनाए जाते हैं, डिफरेंट मोनोमर से बनाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंट मोनोमर से जो बनाए जाएं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? कोपॉलीमर्स। ओके है। लाइक एक स्कूल है, बॉयज स्कूल है, तो उसमें सारे लड़के लड़के हैं, तो वो एक होमोपॉलीमर है। और जो कोएड स्कूल होते हैं, लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, वो क्या है? कोपॉलीमर है। वो अलग अलग तरह की वैरायटियों से मिलकर बने। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि होमोपॉलीमर्स के एग्जाम्पल। कुछ बहुत से एग्जाम्पल है भाई, समझना। पहली बात करें, पॉलीथीन हो गया, ठीक है, पीवीसी हो गया, पैन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, बहुत सारे हैं, जितने मर्जी आप पढ़ लो। होमोमोनोमर्स के बहुत टाइप हैं। अच्छा, अभी जस्ट मैंने एक बात बताई ना आपको, एडिशन, पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। नॉलेज के लिए एक बात और याद रखो कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है ना, एडिशन, उसको हम लोग चेन ग्रोथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और जो कंडेंसेशन होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं? स्टेप ग्रोथ। एडिशन को क्या बोलते हैं? चेन ग्रोथ। और कंडेंसेशन को क्या बोलते हैं? स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, चलो अभी बात कर लेते हैं कि पॉलीथीन में क्या सीन है। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि इसका मोनोमर बताओ, इसका पॉलीमर का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको बनाना आना चाहिए, डेफिनेशन भी बनानी आनी चाहिए। कैसे बनाओगे? देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलीथीन से, बाद में दूसरे की बात करेंगे। तो जिसके भी नाम के सामने पोली लग जाए ना, जिसके भी नाम के सामने पोली लग जाए, वो होमोपॉलीमर होता है। सबसे पहली बात आप क्या लिखोगे? इट इज अ होमोपॉलीमर। कि भैया ये क्या है आपके पास? होमोपॉलीमर। अभी ट्रिक बताने लगा हूं, फोकस करना। होमोपॉलीमर में एग्जांपल देख रहे हैं हम, पॉलीथीन, पीवीसी, पैन, पॉलीस्टीरीन, टेफ्लॉन, और भी बहुत सारे हैं, लाइक पॉलीप्रोपीन, पीसीटीएफई। मैं मेन पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है। और जो अभी कुछ रह जाएंगे ना, वो 10 ईयर में डिस्कस होंगे, ठीक है। 10 ईयर भी आ रहा है ना वीडियो के बाद में, वीडियो के जस्ट बाद में, ये वन शॉट खत्म होने के बाद 10 ईयर आएगा, उसमें बहुत सारे डिस्कस किए जाएंगे। तो ये एक होमोपॉलीमर है। इसका मोनोमर बताना पड़ेगा। मोनोमर बताने का सिंपल तरीका क्या है? पॉली को हटा दो। पॉली को हटा दिया तो मोनोमर क्या बचेगा? इथीन। क्या बचेगा? इथीन। और प्रोसेस कौन सी लगेगी भाई? होमोपॉलीमर पे जनरली एडिशन पॉलीमराइजेशन लगती है। कौन सी लगती है? एडिशन पॉलीमराइजेशन। बना के देखें। अब देखो, इस साइड हमारे पास क्या होगा? इसका मोनोमर। इस साइड क्या होगा? इसका पॉलीमर। मोनोमर क्या है इसका? इथीन। और पॉलीमर क्या है भाई इसका? पॉलीथीन। क्या है भाई? पॉलीथीन। इथ इन, इथ यानी 2 कार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड होगा, और यहां पे क्या लगा होगा? हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है। चलो, एन टाइम से लेने पड़ेंगे, बहुत सारे मोनोमर लेने पड़ेंगे। यहां पे हम एडिशन लगाएंगे, पॉलीमराइजेशन लगाई, तो इन सभी को जोड़ देगा। और क्या होगा जब भी आप एडिशन पॉलीमराइजेशन करोगे ना, फोकस करना, जो चेंज आ रही है ना, मेन चेंज, डबल का सिंगल बनाते चलोगे, सिंगल का डबल। जैसे ये कार्बन कार्बन की मेन चेंज आ रही है, इसमें क्या करोगे आप? डबल बॉन्ड का सिंगल, और इन केस यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड करते। और साइडों में जो बॉन्ड है वो वैसे के वैसे रहेंगे, तो ये ऐसे के ऐसे, ये ऐसे के ऐसे, ये बन गया पॉलीथीन। और जो एन सामने लगा है वो एन लगेगा पाँव में। आया समझ? नहीं आया? चलो दूसरा एग्जांपल समझा रहा हूं। नेक्स्ट है हमारे पास पीवीसी। पीवीसी, पीवीसी सुना होगा, पाइप होती है। पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसका मोनोमर क्या होगा? क्या दिक्कत है मोनोमर बताने में? पॉली को हटाओ, जो बचा हुआ इसका मोनोमर क्या बचा भाई? यहां पे हमारे पास बच गया विनाइल क्लोराइड। होमोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है?
सर अभी तो आपने बताया अगर किसी के नाम के सामने पोली लगा हो, हाँ वही याद रखना, अगर किसी के नाम के सामने पोली लगा हो तो वो होमोपोलीमर होता है। तो यहाँ पे इसका मोनोमर क्या होगा समझ गए होंगे। मोनोमर क्या है, विनाइल क्लोराइड, और पॉलीमर क्या बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक बात मैं पता करूं, इनमें बस हल्का सा यहाँ पे चेंज आएगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा Cl, बाकी क्या है देखो, इस डबल बॉन्ड का सिंगल साइडों में सिंगल बॉन्ड होता है, ज्वाइंट सामने लगा हुआ है पाँव में, और यहाँ पे लगा दो Cl, ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर होती है बात। अब देखिए अगली बात समझते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैन। पैन, पैन को क्या बोलते हैं, पैन को बोलते हैं पोली एक्राइलो नाइट्राइल, पोली एक्राइलो नाइट्राइल। मोनोमर बताना तो सीख ही गए होंगे, कैसे बताएंगे इसका मोनोमर। पोली को हटाओ, क्या बचा, एक्राइलो नाइट्राइल, बाकी तो सेम है, होमोपोलीमर है ना ये भैया, पोली लगा तो होमोपोलीमर होगा। अब क्या, अब मैंने क्या कहा, सिर्फ हल्का सा चेंज यहाँ पे होगा, बाकी सारा कुछ सेम है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, इसमें लग जाएगा यहाँ पे Cn, एक्राइलो नाइट्राइल। नाइट्राइल किसे कहते हैं, Cn को कहते हैं, तो यहाँ पे लग गया Cn, बस ये एक्राइलो नाइट्राइल है और ये क्या है, पोली एक्राइलो नाइट्राइल। नेक्स्ट बात करते हैं भाई साहब है पॉलीस्टाइरीन। इनको तो पॉलीस्टाइरीन ही कहते हैं, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन ही कहते हैं। तो इनके मोनोमर का क्या होगा फंडा बताइए, इनका मोनोमर कैसे बताएंगे भाई हम। इनका मोनोमर बताया जाएगा, पोली को हटा दिया पोली को, क्या बच गया हमारे पास, बच गया स्टाइरीन। एंड ये हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे हल्का सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा सर, स्टाइरीन में यहाँ पे बेंजीन लग जाएगा, क्या लगेगा, बेंजीन। ये है स्टाइरीन और ये है पॉलीस्टाइरीन, होता है क्लियर। नेक्स्ट टेफ्लॉन को थोड़ी देर में देखते हैं, पहले देखते हैं पॉलीप्रोपीन को। पॉलीप्रोपीन, तो उसका मोनोमर क्या होगा पता ही होगा, होमोपोलीमर है, कुछ पोली लगा है, तो उसका मोनोमर क्या होगा, प्रोपीन। क्या होगा भाई, प्रोपीन। अब प्रोपीन कैसे होता है, देखिए प्रोप मीन्स कितने कार्बन होंगे, यहाँ पे आप खुद देखो क्या आएगा, यहाँ पे 2 कार्बन ऑलरेडी हो चुके हैं, एक और कार्बन आ जाएगा, उसका एक बॉन्ड हो चुका है, 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, बस यहाँ पे CH3 लगना है, बाकी तो सारा कुछ सेम है। अरे भाई हर जगह हम 2-2 कार्बन ही लेते आए हैं, बस यहाँ पे प्रोप बोल दिया तो ये कार्बन यहाँ लगाओ, इसको चेंज मत करो। डबल बॉन्ड का सिंगल बनता है, साइडों में सिंगल बॉन्ड लगते हैं, यहाँ पे जो एन लगता है वो एन पाँव में लगता है। ये साइडों में सिंगल बॉन्ड लगाने का क्या मतलब है कि ये चेन बहुत बड़ी है, ऐसे ये चेन बहुत ज्यादा बड़ी है, इसका मतलब ये होता है और कुछ नहीं होता इसका मतलब। नेक्स्ट है टेफ्लॉन। सर ये कहां लिख दिया आपने, होमोपोलीमर में, इसके सामने तो पोली नहीं लगा, इसके सामने पोली लगा है। ये इसका कॉमन नेम है, बहुत सारे नाम होते हैं इसके, इसी वजह से इंपॉर्टेंट भी बनता है। इसका एक नाम होता है PTFE, इसका दूसरा नाम होता है पोली टेट्रा फ्लोरो इथीन। क्या होता है इसका दूसरा नाम, पोली टेट्रा फ्लोरो इथीन। इस बात का आप मतलब समझिए, पोली मतलब पोली तो पॉलीमर है, इसका मोनोमर आपको बताना है, मोनोमर क्या होगा भाई इसका बताइए। इसका मोनोमर रहेगा टेट्रा फ्लोरो इथीन। इथीन तक तो हमारी बात सही है कि ये है हमारे पास इथीन, है ना। इथीन मतलब इथ मतलब 2 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड। अब हम हर बार बॉन्ड किससे पूरे करते हैं, हाइड्रोजन से। जब कोई ऑप्शन नहीं होता ना तब हाइड्रोजन से पूरे करते हैं, बट इसमें देखो ऑप्शन है टेट्राफ्लोरो। टेट्राफ्लोरो मतलब 4 फ्लोरीन, तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिए हैं भाई, फ्लोरीन लगा दिए हैं। बस यहाँ पे क्या लगाओगे, फ्लोरीन लगा दोगे, लगा दो फ्लोरीन, क्या दिक्कत है, बन गया। होमोपोलीमर था या नहीं था, क्योंकि पोली लगा है तो ये एक होमोपोलीमर है। मोनोमर कैसे बताओगे, पोली को हटा के, ये है टेट्राफ्लोरोइथीन, ये क्या बन गया, पोली टेट्राफ्लोरोइथीन। यही है आपके क्या, होमोपोलीमर्स। अब बात करते हैं कोपोलीमर्स की। कोपोलीमर्स क्या होते हैं, विच आर प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट मोनोमर्स। जो डिफरेंट मोनोमर से बनते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कोपोलीमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सॉरी भाई, अभी क्या है, पड़ोस में एक गाय बंदी है, आवाज कर रही है। अब सर्दियों में क्या होता है, बाहर ही बांध देते हैं सब, इस वजह से। चल, तो कोपोलीमर्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट मोनोमर से बनते हैं। अब कौन कौन से एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इनमें ही होते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसमें होते हैं। तो देखिए कोपोलीमर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इसको ना 3 फैमिली में डिवाइड करो, एक फैमिली है ये, एक फैमिली है ये, और एक फैमिली है ये।
इस फैमिली में क्या आएगा, ब्यूना एस ब्यूना एन, मैं बता रहा हूं, ब्यूना एस ब्यूना एन। इस फैमिली में डाल देते हैं हम लोग नायलॉन 66, नायलॉन 66, नायलॉन 610। इस फैमिली में हम लोग डाल देते हैं ग्लिप्टल, ग्लिप्टल एंड डेक्रोन। डेक्रोन का दूसरा नाम होता है पेरिलीन, पेरिलीन। ये है भाई, बस डिफरेंट मोनोमर से बनेंगे। ये है रबड़ की फैमिली। ये कौन सी फैमिली है, रबड़ फैमिली है। इसे बोलते हैं अमाइड वाली फैमिली, पॉलीअमाइड बोल देते हैं। इन्हें बोल देते हैं पॉलीएस्टर फैमिली। ये कौन सी फैमिली है, पॉलीएस्टर। ये कौन सी फैमिली है, पॉलीअमाइड फैमिली। सर फैमिली में क्यों लिखा है, मैंने इनको फैमिली में इसीलिए लिखा है क्योंकि देखो इनके मोनोमर डिफरेंट होंगे। इनके मोनोमर्स क्या होंगे, क्योंकि क्यों होंगे सर मोनोमर डिफरेंट, बिकॉज ये एग्जांपल है किसका, कोपोलिमर्स का। कोपोलिमर्स के एग्जांपल है तो इनके मोनोमर्स होंगे डिफरेंट। अब बात यह डिफरेंट में क्या, देखो इन दोनों का पहला मोनोमर सेम होगा, दूसरा मोनोमर हल्का सा डिफरेंट होगा। इन दोनों का पहला मोनोमर सेम होगा, दूसरा मोनोमर हल्का सा डिफरेंट होगा। इन दोनों का पहला मोनोमर सेम होगा, दूसरा मोनोमर हल्का सा डिफरेंट होगा, हल्का सा। ठीक है, इस वजह से मैंने इनको फैमिली में डिवाइड किया कि आप एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। समझिए, अब थोड़ी ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग लगाना, फोकस करना, थोड़ी सी रिवीजन ज्यादा करनी है, 2-3 बार करनी है। वो तो 1 मिनट में याद हो जाते हैं, पोली को हटाओ बस। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। कैसे, देखिए अभी एक है और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है सारी है ये ब्रूना एस ब्रूना एन, बहुत बार पूछा गया है। चाहे आप स्टेट बोर्ड की बात करो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड की बात करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला कोपोलिमर देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ब्यूना एस ब्यूना एन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बोला एक कोपोलिमर है, कोपोलिमर है तो इनके अलग अलग मोनोमर भी होंगे, मोनोमर फर्स्ट, मोनोमर सेकंड। अब बात करते हैं कि जी कौन से हैं इसका फर्स्ट पॉलीमर और कौन सा है इसका सेकंड पॉलीमर, नहीं मोनोमर। इसका फर्स्ट मोनोमर आप याद रखोगे बीयू से, बीयू से मतलब ब्यूटा 1,3 डाइईन। एंड दूसरा मोनोमर क्या होता है, आप इसको याद रखोगे एस से, एस से यहां पे पड़ेगा स्टाइरीन। क्या पड़ेगा भाई, स्टाइरीन। ब्यूटा, ब्यूटा बोले तो 4 कार्बन है ना, 1,3 डाइईन यानी फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा। स्टाइरीन का मतलब क्या होता है, अभी करके ही आए थे हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे लग जाएगा भाई बेंजीन लगता था। ठीक है, इसके बॉन्ड पूरे कर लो, CH2 H H, यहां पे H2, इसको n टाइम्स करो, इसको भी n टाइम्स करो, प्लस का साइन। अब ये तो है मोनोमर, हमने सिर्फ पॉलीमर बनाना है। अब पॉलीमर बनाना है तो प्रोसेस भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्या होता है, ये कोपोलिमर होता है, पहली बात प्रोसेस भी लगानी पड़ेगी। कोपोलिमर्स पे जनरली जो लगती है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन लगती है। कौन सी लगती है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। बट इसमें हम लगाएंगे एडिशन। अरे भैया कुछ एक्सेप्शनल केस है तभी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, कुछ इसमें से वाटर का लॉस नहीं हो सकता। जनरली हम कंडेंसेशन मतलब निचोड़ना, पास पास लेके आना, पानी निकालते हैं, पानी के लिए H2O बनना चाहिए, इनमें नहीं बन सकता H2O। ठीक है, तो अभी क्या होगा, प्रोसेस लगाओ आप लोग, एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या होगा, साइडों में सिंगल बॉन्ड, पाओ में N, CH2, ये डबल बॉन्ड सिंगल में CH, सिंगल बॉन्ड डबल में CH, डबल बॉन्ड सिंगल में CH2, फिर इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है CH2, फिर ये डबल बॉन्ड सिंगल में CH और ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन लग जाएगा। फोकस कर पा रहे हो, डबल बॉन्ड का बना सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का बना डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का बना सिंगल बॉन्ड, इनको जोड़ा, बीच में सिंगल बॉन्ड आया और ऐसे करके बना दिया। ये है आपके पास ब्यूना एस। अभी बात करते हैं ब्यूना एन की। ब्यूना एन, ब्यूना एन उसी की फैमिली का है, कोपोलिमर है। पहला मोनोमर तो सेम होगा, दूसरा मोनोमर हल्का सा डिफरेंट होगा, वो आप लोग लगाओ एन से आइडिया। एन से यहाँ पे क्या पड़ेगा, नाइट्राइल। क्या पड़ेगा, नाइट्राइल। और कौन सा नाइट्राइल, एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ क्या लगा दोगे, CN लगा दोगे। क्या लगा दोगे भाई, CN लगा दोगे और ये आपका क्या बन गया, ब्यूना एन बन गया। होती है बात क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीअमाइड फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ये। अच्छा भी सॉरी मैं आपको नोट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ, कुछ रीजन है वह, तो आपने सिर्फ 2-3 बार वीडियो को देख लेनी है, नोट्स तो आप लोग खुद से भी बना लोगे या फिर वीडियो को पॉज करके बना लिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इज नायलॉन 66। नायलॉन 66 कहते हैं नायलॉन जो इन्वेंट हुए थे ना, ये इनकी खोज हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हुई थी। और एनवाई मतलब न्यूयॉर्क और एलओएन मींस लंदन, न्यूयॉर्क और लंदन के साइंटिस्टों ने इनको मिलकर बनाया था। दैट्स इनका नाम क्या है, नायलॉन। एक फेमस क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द मीन ऑफ 66 इन नायलॉन 66। इस 66 का मतलब क्या है, याद रखना। इसका मतलब ये है कि इसके फर्स्ट मोनोमर में भी 6 कार्बन है और इसके सेकंड मोनोमर में भी 6 कार्बन है। इसका मतलब होता है ये। कभी भी आपके आ जाए क्वेश्चन नायलॉन 66 में 66 का मतलब क्या है, इट मीन्स कि फर्स्ट मोनोमर में भी 6 कार्बन है, सेकंड मोनोमर में भी 6 कार्बन है। ये कौन सा पॉलीमर होगा, अब देखो पॉली तो लगा नहीं है, तो ये कौन सा पॉलीमर है, ये एक कोपॉलीमर है। ठीक है, पॉलीमर तो है ना, तो इसके मोनोमर भी होंगे, 2 मोनोमर होते हैं भाई। कौन कौन से, फर्स्ट इज हेक्सा मिथाइल डाइअमाइन। कैसे बनी ये बात, देखो ना, अमाइड फैमिली है। अमाइड फैमिली के लिए कौन कौन मिलते हैं, अमाइन मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। अमाइन मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। ये है मोनोमर फर्स्ट। और दूसरा मोनोमर क्या होता है, यहाँ पे दूसरा मोनोमर होता है एडिपिक एसिड। क्या होता है, एडिपिक एसिड। हेक्सा मिथाइल, हेक्सा का मतलब कहता है 6 मिथाइल, 6 मिथाइल ग्रुप। डाइअमाइन मतलब 2 अमाइन ग्रुप, बॉन्ड पूरे कर दो, यहाँ पे लगेगा H2, यहाँ पे लगेगा H2, यहाँ पे कार्बन के बॉन्ड पूरे किए हमने, ये 6 है, 1 2 हो रहे हैं और 2 हाइड्रोजन लगाए हैं, इसको करो एंटाइल्स। एडिपिक एसिड, इक एसिड लगा है, इक एसिड का मतलब क्या होता है, COOH। क्या होता है, COOH। अगर मैं आपको इसका IUPAC नहीं बोल दूं तो वो होगा हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, बट ये इसका कॉमन नेम है एडिपिक एसिड। अब क्या करना है, देखो ना, मैंने बोला नायलॉन 66 का मतलब क्या है, फर्स्ट मोनोमर में 6 कार्बन, सेकंड मोनोमर में भी 6 कार्बन। फर्स्ट मोनोमर में 6 कार्बन हो चुके हैं, सेकंड मोनोमर में अभी 2 ही कार्बन हुए हैं, तो कितने कार्बन अभी रहते हैं, सेकंड मोनोमर में भी 4 कार्बन रहते हैं। यहां पे लगेगी CH2। एडिशन प्रोसेस लगेगी या कंडेंसेशन लगेगी, तो यहां पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कौन सी प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्यों, क्योंकि निचोड़ना है, इनको पास पास लेके आना, पानी निकालना, और पानी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो H2O बनाया जा सकता है, और बनाओ भाई, कैसे बनेगा, फोकस कीजिएगा। ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और इसमें डबल का सिंगल नहीं बनाना, डबल का सिंगल बनाना होता है एडिशन में। इसमें तो आपने लॉस कर दिया, अभी क्या बचेगा, NH, क्या बचेगा, NH, उसके बाद ये CH2 6, उसके बाद ये NH, उसके बाद ये C डबल बॉन्ड O, CO को ऐसे लिख सकते हैं, ये है CH2 4 और ये C डबल बॉन्ड O। ये आपके पास है नायलॉन 66। आता है समझ। एक मोनोमर है हेक्सामिथाइल डाइअमाइन, एक मोनोमर है एडिपिक एसिड। हेक्सामिथाइल 6 मिथाइल, 2 अमाइन ग्रुप लगाए। एडिपिक एसिड, एडिपिक इक एसिड लगा ना, इक एसिड मतलब COOH लगेगा, और 2 ही कार्बन है बट हमें 6 कार्बन करने थे, तो 4 लगा दिए। और अब नेक्स्ट बनता है नायलॉन 610, इसी की फैमिली का मेंबर है नायलॉन 610। अब समझ पा रहे होंगे 610 का मतलब क्या है, कि इसके फर्स्ट मोनोमर में 6 कार्बन है, सेकंड मोनोमर में 10 कार्बन है। कोपोलीमर है, पोली नहीं लगा, आइडिया हो जाता है। और अगर ऐसे भी आइडिया नहीं हो रहा ना, पोली वाला चलो 1-2 बार हम हैंग भी हो सकते हैं। देख लो यार 610 लग रहा है, मतलब 2 मोनोमर लगे हैं, और 2 मोनोमर जिसमें लगते हैं वो कोपोलीमर्स होते हैं, जिसमें सिर्फ 1 मोनोमर होता है वो होमोपोलीमर होता है। अब आगे बढ़े, तो मैंने बोला इनका फर्स्ट मोनोमर तो सेम होना चाहिए, जो एक फैमिली उनका फर्स्ट मोनोमर सेम होगा, सेकंड मोनोमर हल्का सा डिफरेंट, हल्का सा डिफरेंट। क्या डिफरेंट है सेकंड मोनोमर में, यहां पे आपके पास आएगा सबेसिक एसिड। क्या आएगा, सबेसिक एसिड। सबेसिक एसिड में कितने कार्बन होने चाहिए, 10, 2 तो फिक्स हैं, 8 और कर दो भाई। इसका नाम होता है डेकेन 110 डाइओइक एसिड। अगर IUPAC की बात करें तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अभी 8 लग जाएगा। ये आपका क्या बन चुका है, नायलॉन 610। समझ पा रहे, थोड़ा सा ही तो डिफरेंस है, उसमें यहाँ पे 4 था, इसमें यहाँ पे क्या लग गया, 8 लग गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, क्या है जी, नेक्स्ट है भैया हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ग्लिप्टल। ग्लिप्टल को मानते हैं, मानना क्या है ग्लिप्टल। ग्लिप्टल
अब देखो ये क्या होता है, एक कोपोलिमर होता है, ये तो पता लग गया होगा, कोपोलिमर ही पढ़ रहे हैं। अब इसके मोनोमर होंगे, मोनोमर की ट्रिक कैसे बनेगी, एक तो ग्लाई से बनेगा ग्लाइकोल, पटल से बनेगा थैलिक एसिड, बस ये इसका मोनोमर फर्स्ट है, ये इसका मोनोमर सेकंड है। और ग्लाइकोल होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल, और सही में इसका जो नाम बनता है वो बनता है इथेन 1,2-डाइयोल, इथेन 1,2-डाइयोल, ये होता है इसका मोनोमर। दो मोनोमर होते हैं ग्लिप्टल के, कौन कौन से, नाम से कैसे पता लगा है, ग्लाई से ग्लाइकोल, टल से थैलिक एसिड। तो अभी इसको लिखो, आप कैसे लिखोगे, इथेन CH2 ट्वाइस कर दो, ग्लाइकोल मतलब दो OH लगे हों, जब दो एडजेसेंट कार्बन पे OH लग जाते हैं ना, लाइक ये दो कार्बन है, इन पे जब दो OH लग जाते हैं तो ये बन जाता है ग्लाइकोल, और तीन लगातार कार्बन पे जब OH लग जाता है तो वो बन जाता है, बताओ, अभी लास्ट चैप्टर में था हमारा, अभी जिसका हमने वन शॉट किया है, ग्लिसरॉल, क्या बोलते हैं इसे, ग्लिसरॉल बोलते हैं। नेक्स्ट इज थैलिक एसिड वर्ड यूज होता है बेंजीन के लिए, इसके लिए बेंजीन, और एक एसिड COOH, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, एंड टाइम्स करो, प्रोसेस लगाओ, कंडेंसेशन लगाई जा सकती है, तो मेरा आंसर है यस, लगाई जा सकती है। कंडेंसेशन मतलब पानी निकालना, और पानी यहाँ पे निकाला जा सकता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन। क्या होगा, इसका OH बाहर निकलेगा, इसका H बाहर निकलेगा, इसका OH बाहर निकलेगा, इसका H बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या बना, फोकस कीजिए, O CH2 2O OC, ये एस्टर ही बन गया, तभी तो इसको पॉलिएस्टर बोलते हैं, और ये C और में N। एक बात नोटिस की हो, मैंने कहीं पे डबल का सिंगल या सिंगल का डबल नहीं किया, कोई वो एडिशन में होता है, इसमें लॉस करते हैं, क्लियर है, यही था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डेक्रोन का दूसरा नाम होता है टेरिलीन, क्या होता है भाई, टेरिलीन होता है, ये भी एक कोपोलिमर है। मैंने बोला था फर्स्ट मोनोमर तो सेम होगा, दूसरा हल्का सा डिफरेंट होगा, वो नाम से क्लियर हो रहा है, टेरी से यहाँ पे याद रखोगे टेरिथैलिक एसिड, क्या होता है, टेरिथैलिक एसिड। टेरी इज लाइक पैरा, मतलब पैरा पोजीशन पे लगाओगे, कैसे लगाओगे इसको, ऐसे फोकस करना, कुछ ऐसे। अभी तो ये 1-2 पोजीशन पे लगे थे, पास लगे थे यहाँ पे, और यहाँ पे अब लगेंगे पैरा पे, COOH एंड COOH, ये इसमें लॉस होगा, और ये कुछ इस तरह से, देखिए अभी क्या होगा, ये ऐसे जुड़ेंगे, और ये आपके पास क्या बन गया है भाई, डेक्रोन, या कह लीजिए टेरिलीन। क्लियर होती है, समझ में आ गया, नहीं आ गया, मुश्किल था क्या, उसमें देखो पास है, इसमें पैरा पोजीशन पे लगे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये थे हमारे कोपोलिमर। अभी अगला क्लासिफिकेशन करते हैं इसका ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पे कर लेते हैं कि नहीं, चलिए तो अभी पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पे पॉलीमर्स किस तरह के होते हैं। तो बात करें सबसे पहले लीनियर पॉलीमर की, नाम से क्लियर है, लीनियर, जिनका स्ट्रक्चर लाइन जैसा होगा। आप क्या लिखोगे, दोज पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ लीनियर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे, लाइनदार स्ट्रक्चर बनाएंगे। ब्रांच पॉलीमर क्या होते हैं, इन विच मोनोमर्स आर कंबाइंड टुगेदर या मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ ब्रांच स्ट्रक्चर। एक्चुअल में स्टार्टिंग में वो लीनियर ही बनाते हैं, फिर उसमें ब्रांचेस निकल आती हैं। क्या निकल आती हैं, ब्रांचेस निकल आती हैं। अब बात करें क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, 3D पॉलीमर या नेटवर्क पॉलीमर, इसमें भी क्या होता है, मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ 3D स्ट्रक्चर कह लीजिए, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर कह लीजिए, कुछ इस तरह से होगा। देखो इस तरह से, इस तरह से इधर उधर फैल जाएगा, बस ये बहुत ही ज्यादा हार्डनेस प्रोवाइड कर देगा इसको, ऐसे बहुत ही ज्यादा। एग्जाम्पल हमने की पीवीसी, नायलॉन अभी करके आए हैं फैमिली। ग्लाइकोजन ये हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, इससे अगला चैप्टर है, मतलब जो नया वन शॉट आएगा। एंड बेकेलाइट एक कोपोलिमर होता है एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, ये हमारा पॉलीमर है बेकेलाइट। अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें
तो ये हार्ड होते हैं, ये वो सॉफ्ट होते हैं, एंड ये सुपर हार्ड होते हैं। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इनका ज्यादा होता है, इनका कम होता है। इनका होता है कम, इनका होता है ज्यादा, इनका होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर मैं इसके मोनोमर्स की बात करता हूं, किसके मोनोमर्स की, बेकेलाइट की, तो दो मोनोमर होते हैं इसके। एक होता है फॉर्मल्डिहाइड, क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, और दूसरा हमारे पास होता है फिनोल, क्या होता है, फिनोल। और कुछ इस तरह से लिंक करते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास फिनोल, और ये है फिनोल, ये फिनोल होता है। ठीक है, पता ही होगा आपको, चैप्टर चल भी रहा ऑर्गेनिक में, चल क्या है, खत्म हो चुका है। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO, एंड फिनोल होता है बेंजीन के ऊपर OH। तो ये OH लगा है, यहाँ पे दो लिंक करेंगे, तो यहाँ से दो हाइड्रोजन हटेंगे, तो ये जुड़ेगा इसके साथ, ये बन गया CH2। सिमिलरली यहाँ पे भी ये CH2। ठीक है, ये होता है बेकेलाइट। ये ब्लैक प्लास्टिक सुना होगा आप लोगों ने, लाइक ना पुराने टाइम में क्या आता था, पुराने टाइम में ना वो टेलीफोन होते थे, ऐसे ऐसे करके, फिर वो पता नहीं लगता था किसने कॉल की है। वो जो बनते थे ना, उनका जो एक्चुअल में जो उनकी प्लास्टिक होती थी, वो कौन सी होती थी, होती थी बेकेलाइट। क्लियर है, ये कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, किसका भाई, हमारे पास बेकेलाइट का। एंड इसको तो हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, एंड पीवीसी नायलॉन फैमिली को हम अभी डिस्कस करके ही आए हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। चलिए, तो अभी बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स बोले तो स्रोत, कहां से वो हमें मिलते हैं। अगर सोर्स के हिसाब से हम क्लासिफाई करें तो तीन तरह के पॉलीमर्स होते हैं, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जांपल इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेचुरल पॉलीमर नाम से क्लियर है, मतलब वो पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जो भगवान की देन है। तो भगवान की देन मतलब भगवान तो देने नहीं आएंगे, मतलब जो हमें मिलते हैं एनिमल से एंड प्लांट से। जो भी पॉलीमर हमें एनिमल से या प्लांट से मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल पॉलीमर बोलेंगे। अगली बात करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैन मेड पॉलीमर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैन मेड पॉलीमर, जो इंसान ने बनाए हैं, ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं। लाइक कुछ भी एग्जांपल कर सकते हो, पॉलीथीन, पीवीसी, वो सारे इंसान ने बनाए हैं। वो पाइपें ये तो है नहीं किसी पेड़ पे लगती हैं। अब एक एग्जांपल जो हमने नहीं किया, जो हमें करना चाहिए सिंथेटिक का, वो है पॉलीक्लोरोप्रीन। क्या है, पॉलीक्लोरोप्रीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एंड जनरली ये जो आपके एग्जाम्स में आता है, ये आता है बाय द नेम ऑफ नियोप्रीन। किस नाम से आएगा, नियोप्रीन के नाम से आएगा। नेक्स्ट इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी मतलब होता है आधा, आधा सिंथेटिक, जो आधा सिंथेटिक है और आधा नेचुरल है। डिफाइन करोगे तो किस तरह से करोगे, दोज पॉलीमर्स विच आर फाउंड इन नेचर, जो मिलते नेचर में है, फाउंड इन नेचर बट केमिकली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बींग्स। इंसान ने उनको मॉडिफाई कर दिया। समझ रहे हो बात को मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लाइक गेहूं है, गेहूं प्लांट से मिलती है हमें, बट उससे जो आटा बन रहा है, जो रोटी बन रही है, अब गेहूं को नहीं खा जाते ना, बहुत रेयर खाते हैं, तो उसको मॉडिफाई किया कुछ करके, तो वही क्या है, वही क्या कहलाएगा, सेमी सिंथेटिक। भाई नेचुरल पॉलीमर था, उसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर कर दिया किसने, इंसान ने कर दिया। बहुत बड़े एग्जांपल समझाऊंगा। नेचुरल पॉलीमर के बहुत से एग्जांपल होते हैं, लाइक प्रोटीन, बायोमोलिक्यूल वैसे मैं करवा चुका हूं सारी, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बस वन शॉट रहता है उसका। प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, ये बायोमोलिक्यूल्स में आएंगे। और एक है जो हमने अभी डिस्कस करना है, नेचुरल रबड़। क्या होता है, नेचुरल रबड़। ये एग्जांपल तो हम अभी देखेंगे। इसमें तो ये एग्जांपल है पॉलीक्लोरोप्रीन, और इसमें है बड़ी फेमस वल्कनाइज्ड रबड़। वल्कनाइज्ड रबड़। अब वल्कनाइज्ड रबड़ किससे बनती है, नेचुरल रबड़ से। नेचुरल रबड़ क्या है, कि नेचुरल पॉलीमर है। नेचुरल रबड़ क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। नेचुरल में कुछ केमिकल डाल के वल्कनाइज्ड रबड़ बनाई जाती है। मैं आपको एक सिंपल सी बात आता हूं, कभी नोटिस किया कि यार जितने भी टायर होते हैं, ट्यूब होती है, ये ब्लैक कलर की क्यों होती है, व्हाइट कलर की क्यों नहीं होती। या फिर रबड़ होती है, जो इरेजर होती है, वो तो व्हाइट कलर की होती है ना, देखी होगी आपने।
तो नेचुरल रबड़ का जो कलर होता है ना, नेचुरल रबड़ हमें ट्रीज से मिलती है, पेड़ों से मिलती है, एंड वो व्हाइट कलर की होती है। अब पुराने टाइम में से टायर बनाए गए, और टायर बनाए गए तो क्या देखा जाता है कि थोड़ी सी धूप में वो टायर पिघल गए, हार्डनेस थी ही नहीं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐड करके देखे कि यार चलो थोड़ा इसको हार्ड ही कर दें, ठीक है। तो जब उसके अंदर हम सल्फर मिलाते हैं तो बहुत एक्सट्रीमली हार्ड हो जाती है वो, और वो क्या बन जाती है, वो एक वल्कनाइज्ड रबड़ बन जाती है। चलो देखेंगे इस बात को, अभी फोकस करते हैं हमारे पास। देखिए नेचुरल रबड़ की बात करते हैं। नेचुरल रबड़ का जो केमिकल नेम होता है वो होता है पॉलीआइसोप्रीन। क्या होता है, पॉलीआइसोप्रीन। और यहां से एक बात तो क्लियर हो रही है, ये किस फैमिली में आएगा, होमोपॉलीमर में, जिसका मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन, प्रीन वर्ड आपको मैं बताता चलूं, प्रीन वर्ड इज यूज फॉर ब्यूटा-1,3-डाइन। ब्यूटा-1,3-डाइन प्रीन वर्ड किसके लिए होता है, ब्यूटा-1,3-डाइन। एंड इससे क्या बनेगा, पॉलीआइसोप्रीन। और पॉलीआइसोप्रीन किसे कहते हैं हम लोग, अरे बोल नहीं रहे भाई तुम, बोलोगे भी कैसे, पॉलीआइसोप्रीन किसे कहते हैं हम लोग, नेचुरल रबड़ को कहते हैं। तो अभी देखिए क्या होता है, ब्यूटा-1,3-डाइन लो, ब्यूटा-1,3-डाइन ये था, और आइसो का मतलब क्या होता है, सॉरी ये नहीं था, ये था। आइसो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा दो, CH3 CH2 लगेगा, यहाँ पर CH लगेगा, यहाँ पर CH2 लगेगा, एन टाइम्स। अभी देखो क्या यहाँ पे हम कंडेंसेशन लगा सकते हैं, तो आंसर है नो, लॉस नहीं हो सकता यहाँ पे हमें कौन सी लगानी पड़ेगी भाई, यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी एडिशन। एडिशन से क्या होगा, पाव में N लगेगा, साइडों में सिंगल बॉन्ड लगेगा, और उसके बाद क्या होगा, CH2, डबल बॉन्ड से आप बनाओगे सिंगल C, सिंगल बॉन्ड से आप बनाओगे डबल CH, और ये डबल बॉन्ड से बनाओगे सिंगल CH2, और यहाँ पे लग जाएगा आपके पास CH3। बस ये कहानी है, कुछ भी नहीं है, ये बन गई नेचुरल रबड़। नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर या फिर मैन मेड पॉलीमर। देखो कोई भी एग्जांपल आप इसके लिए एक्सप्लेन कर सकते हो, पॉलीथीन, PVC, नायलॉन सब मैन मेड है, बट मैंने एक अलग एग्जांपल लिया क्योंकि हमने अभी ये नहीं किया, पॉलीक्लोरोप्रीन। पॉलीक्लोरोप्रीन, अब ये भी क्लियर होगा ये क्या है, पॉलीक्लोरोप्रीन है, तो मतलब इसका मोनोमर क्या रहा होगा, क्लोरोप्रीन रहा होगा, क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन से क्या बनाएंगे, पॉलीक्लोरोप्रीन बनाएंगे, ठीक है ना। अब प्रीन का भी मतलब बताया था, ब्यूटा-1,3-डाइन बताया था ना, ब्यूटा-1,3-डाइन। एंड बस जहां पे आपने मिथाइल ग्रुप लगाया था वहां पे Cl लगा दो, CH2 CH, ये CH2 इसको करो N टाइम्स, यहाँ पे प्रोसेस लगाओ एडिशन। क्या होता है एडिशन में, डबल बॉन्ड का सिंगल, सिंगल का डबल। आई होप कि सब कुछ सही से दिखाई दे रहा है। CH2 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, CH2 फॉर्म में N, और यहाँ पे Cl। ये बन चुका है आपका पॉलीक्लोरोप्रीन, या फिर जिसे हम कहते हैं नियोप्रीन। नेक्स्ट बात करते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, सेमी आधे सिंथेटिक आधे नेचुरल। तो भैया फोकस करना, इसका एग्जांपल है वल्कनाइज्ड रबड़। वल्कनाइज्ड रबड़ एक स्पेशल टाइप की रबड़ है जो कि कब बनाई जाती है, जो कि बनाई जाती है बाय नेचुरल रबड़, बाय एडिंग सल्फर। ये नेचुरल रबड़ है, इसमें सल्फर मिला दी तो हमें क्या मिलेगी, वल्कनाइज्ड रबड़। और यहाँ पे जो प्रोसेस लगती है, यहाँ पे जो प्रोसेस लगती है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वल्कनाइजेशन। क्या होती है वल्कनाइजेशन, इट इज द प्रोसेस विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर वल्कनाइज्ड रबड़ फ्रॉम नेचुरल रबड़ बाय एडिंग सल्फर। वल्कनाइज्ड रबड़ क्या होती है, स्पेशल टाइप ऑफ रबड़ विच इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग सल्फर इन नेचुरल रबड़। क्लियर है। मान के चलो अगर मैं बोलूं स्ट्रक्चर बनाओ तो आप ऐसे ही बना सकते हो, भैया ये नेचुरल रबड़ है, ये है नेचुरल रबड़, और इसमें क्या मिला दो आप, सल्फर मिला दो, तो ये कौन सी रबड़ बन के आएगी, वल्कनाइज्ड रबड़ बन के आएगी। बट अगर आप इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हो तो आपको रबड़ का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये रही रबड़, है ना, यही है ना रबड़, ये रबड़। एक और रबड़ का मॉलिक्यूल ले लो, CH2 C, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH2, ये भी क्या है, रबड़ है। अब इसमें आप सल्फर मिलाओ, सल्फर मिला रहे हो, अब सल्फर मिला रहे हो तो इनके बॉन्ड ज्यादा हो रहे हैं, तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन भी हटाने पड़ेंगे, सो दैट कि बॉन्ड पूरे रहे। देखो ना ये CH2 था, अब इसके बॉन्ड देखना तो 1 2 3 और 2 5 हो गए, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4।
इस वजह से, यहां से भी हाइड्रोजन मैंने इसी वजह से हटाया है। तो जब नेचुरल रबड़ में ये था ना, नेचुरल रबड़ का स्ट्रक्चर, जब हमने सल्फर मिला दी तो हमारी कौन सी रबड़ बनी, ये कौन सी रबड़ बन गई, वल्केनाइज्ड रबड़। जो ट्यूब होती है टायर की, ट्यूब नहीं ट्यूब्स, ठीक है, वो क्या होती हैं, वल्केनाइज्ड रबड़ से बनी होती हैं। टायर भी आप कह सकते हो, बहुत से टायर भी वल्केनाइज्ड रबड़ से बने होते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, समझ आ गया ना, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। अभी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है वो भी, करते हैं स्टार्ट। चलिए अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं इनको 4 टाइप्स में, या कह लीजिए 5 टाइप्स में। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम इलास्टोमर्स। उसके बाद बात करते हैं फाइबर्स, उसके बाद प्लास्टिसाइजर्स, उसके बाद थर्मोप्लास्टिक, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ये तो, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, ये वाले, ठीक है, ये हमारे पास इलास्टोमर्स, फाइबर्स, प्लास्टिसाइजर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। बात करें इलास्टोमर्स क्या होते हैं। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, दोज पॉलीमर्स विच हैव वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिनके मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगी, वीक रहेगी। क्या लिखोगे, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जिनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, वीक हो। एग्जांपल रबड़ की फैमिली, वही होते हैं ना इलास्टिक से, लाइक ब्यूना एस हो गया, ब्यूना एन हो गया। ये फाइबर्स क्या होते हैं, जिनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्शन क्या रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्शन क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, फाइबर्स कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे पास आ गया नायलॉन 66, ये फाइबर फैमिली में आते हैं, नायलॉन 66, नायलॉन 610, ये क्या है भाई, क्या कहलाएंगे, फाइबर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट बात आती है कि प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं, जिनकी फोर्स ऑफ फ्रैक्शन लाई करती है इलास्टोमर्स के बीच में एंड फाइबर्स के बीच में। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि दीज आर द पॉलीमर्स विच कांट बी सोफन, विच कांट बी सोफन ऑन हीटिंग, जिनको आप हीट करके सॉफ्ट नहीं कर सकते, बट आफ्टर एडिंग सर्टेन केमिकल्स they become soft। कुछ केमिकल मिलाने के बाद आप उनको सॉफ्ट कर सकते हो। जैसे कि एक हमारे पास पॉलीमर है पीवीसी, ये प्लास्टिसाइजर्स की कैटेगरी में आता है। अगर आप इसको गर्म करोगे तब ये सॉफ्ट नहीं होगा, बट अगर आप इसमें एक केमिकल मिलाओ, कौन सा केमिकल मिलाओ, एन ब्यूटाइल थैलेट, एन ब्यूटाइल थैलेट, ये एक येलो कलर का पाउडर होता है, जब आप इसको डालोगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। होता है क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, होप की दिखाई दे रहा है सब कुछ। ये डिफरेंस की फॉर्म में आ जाता है कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है भाई, एंड थर्मोसेटिंग क्या होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। देखिए, हाँ जी, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग की बात करते हैं। थर्मो वर्ड का मीन्स होता है हीट, और प्लास्टिक अगर आपको बताइए कबाड़ी प्लास्टिक लेके जाते हो, क्यों लेके जाते हैं, रीजन है कि उसकी शेप को चेंज किया जा सकता है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, दोज पॉलीमर्स हुज शेप कैन बी चेंज्ड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन ऑन हीटिंग। मतलब वो पॉलीमर जिनकी शेप को आप बार बार बदल सकते हो गर्म करके, उन्हें बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग क्या है कि एक पॉलीमर है जिसकी शेप एक बार सेट हो चुकी है, अगर आप इसको गर्म करोगे तो उसकी शेप को बदला नहीं जा सकता, शेप कांट बी चेंज्ड, कांट बी चेंज्ड अगेन एंड अगेन ऑन हीटिंग, अगेन एंड अगेन ऑन हीटिंग, जिसकी शेप को हम बार बार नहीं बदल सकते गर्म करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर बोलते हैं।
ठीक है। अब इनकी शेप को बदला जा सकता है, तो इनको रिमोल्ड किया जा सकता है, इनको एक नया रूप दिया जा सकता है। कौन सा नया रूप? रिमोल्डेड इनटू टॉयज एंड बकेट्स, ठीक है, खिलौने बाल्टियां बना सकते हैं। इनमें कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। फोर्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो जो थर्मोसेटिंग होते हैं ना, इनकी स्ट्रोंग होती है, थर्मोप्लास्टिक की होती है स्ट्रोंग, और इनकी होती है स्ट्रोंगेस्ट, ठीक है। तो इसमें अगर आप लिखो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर इज वीकर देन थर्मोसेटिंग, और थर्मोसेटिंग में क्या लिखोगे? फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इज स्ट्रोंगर देन थर्मोप्लास्टिक। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कौन है बहुत स्ट्रोंग वाला? बेकेलाइट। एंड इसमें आप लोग क्या डाल सकते हो? पीवीसी, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, ये सभी के सभी किस में आएंगे? थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है? अभी एक क्वेश्चन बड़ा फेमस बनता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के बेस पे पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं एक बार। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर्स, और दूसरे होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। शायद मैं बता भी चुका हूं भी आपको। एडिशन पॉलीमर्स जो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनेंगे। बहुत जगह हमने देखा है जहां पे एडिशन लगी है, बहुत जगह हमने देखा है जहां पे कंडेंसेशन लगी है, वो एग्जांपल आप देख लोगे। इसके बाद बात करते हैं कि पॉलीमर्स में और पॉल्यूशन में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है कि पॉलीमर्स एंड पॉल्यूशन का क्या रिलेशन है। देखो अभी तक हमने जितने भी पॉलीमर पढ़े ये सब प्लास्टिक की फैमिली है, और प्लास्टिक ठीक है सस्ता होता है, लाइफ लंबी है। अब किसी चीज की लाइफ बड़ी हो जाना भी दिक्कत दे जाता है, समझ लो। महाभारत देखा है ना, वो क्या थे हमारे सबसे एज जो थे, नाम मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा, उनके दादाजी से जो अर्जुन और के, उनको उनकी एज बहुत ज्यादा थी, उन्होंने बहुत टाइम देख लिया था और वो चाहते पलट सकते थे युद्ध को, ठीक है, भीष्म पितामह। तो क्या है कि बड़ी एज भी दिक्कत दे जाती है। एक टाइम के साथ अगर कोई चीज चलती है सही है, अगर कोई चीज ज्यादा टाइम चले वो दिक्कत दे जाती है। अब पॉलीमर्स की बात करें, देखो गोलियां तो ये नहीं मारते, बट इनके साथ दिक्कत क्या है, इनकी बहुत ज्यादा लंबी लाइफ है, हजारों साल तक ये रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इनकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, सॉइल पोल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, और भी पता नहीं क्या क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेबिलिटी। डिग्रेडेबिलिटी मतलब कोई डिकम्पोज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस बेस पे दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं, कौन कौन से भाई? एक हमारे पास आता है बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, और दूसरे हमारे पास आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जिनको एक टाइम के बाद खत्म किया जा सकता है, बनते हैं, बट इतना ज्यादा इनका यूज नहीं है, कॉस्टली भी पड़ते हैं और इतने हार्ड भी नहीं होते। एग्जांपल है इसका एक नायलॉन 2 नायलॉन 6, नायलॉन 2 नायलॉन 6। नॉन बायोडिग्रेडेबल तो सारे ही हैं, पॉलीथीन, पीवीसी, पेन, ये सभी के सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो यही था सारे का सारा पॉलीमर्स का वन शॉट। इसके बाद आएगा इसका 10 ईयर, जस्ट 1 मिनट बाद स्टार्ट होगी, उसको आप देखो, फायदा उठाओ, पूरे चैप्टर को समझ लो क्या आता है चैप्टर में। मैं हमेशा कहता हूँ जो बच्चा एक बार चैप्टर देख ले और 10 ईयर कर ले, बहुत बढ़िया तैयारी हो जाती है, ठीक है। कुछ भी डाउट्स बचे वो मुझे कमेंट करना, और हाँ उस वीडियो को तक पहुंचने से पहले मैं पहले ही कर रहा हूँ, शेयर दबा के करनी है अपने सभी फ्रेंड्स तक। ये मुझे आपका हल्का सपोर्ट चाहिए कि हाँ सर हम सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ बच्चे कर भी रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए 10 ईयर करते हैं उसका।